हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोगों को लगता था कि भाई मैं शायद मजाक करती हूँ। मजाक नहीं तो या तो मैं फेक चीज़ें डालती हूँ यहाँ पर, और या फिर मेरी बेटी को ऑटिज़म है ही नहीं, मतलब था ही नहीं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैं आज पूरा जो जर्नी थी मेरी बेटी की, जो जब डॉक्टर्स ने बताया था 17 मंथ्स वगैरह, जो भी मेरी स्टोरी बताई थी, तो वो बिल्कुल भी फेक नहीं थी। उसके लिए मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने वाली हूँ इस डायरी में। ये डॉक्टर ने बनाई हुई थी, यहाँ पर उन्होंने नोट करके लिख के दिया हुआ था सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें मेरे बेटे में हैं नहीं हैं, और उस टाइम पे कितना कुछ डिले था उसका। और लोगों को क्या है, बिलीव नहीं होता ना कि इतनी जल्दी आखिर कैसे रिकवर हो सकता है, हमारा बच्चा तो हुआ ही नहीं। तो देखिए, वो पेरेंट्स के ऊपर होता है कि आपने बच्चे पे वर्क किया कितना है। मैंने अपनी साइड से फुल एफर्ट्स लगाए थे, पूरा मतलब अच्छे से काम किया कि मैं जल्दी थी मुझे कि मुझे अपने बेटे को कैसे भी जल्दी रिकवर करना है। इसी वजह से मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एक, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपने बेटे को ठीक कर सकती हूँ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे में था कि मुझे करना है और बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। देखिए, पॉजिटिविटी होना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पेरेंट के बीच। अगर बच्चे को कुछ इशू है तो पॉजिटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देगा, डेफिनेटली देगा। इसलिए पॉजिटिव सोचना है एंड चीज़ें करना है। तो यहाँ पर मैं अपने शिवांश की रिपोर्ट्स दिखाने वाली हूँ, एंड उसकी टॉकिंग का भी कुछ मैं वीडियो शेयर करूँगी कि हाँ मेरा बेटा बोलने लगा है। एंड पहले नहीं बोलता था, वो वीडियोस भी अगर मुझे मिल जाएंगी, पुरानी डली होंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा था मेरा बेटा और कैसा हो गया है, कितना चेंजेस, मतलब 6 मंथ के अंदर हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये देखिए, ये सिर्फ हार्ड वर्क के ऊपर ही डिपेंड है कि भाई तुमने कितनी मेहनत की है, कितना बच्चे से कनेक्ट हुए, कितना आपने बच्चे को ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, कितनी मेहनत की है। तो बस, तो आपको मैं प्रूफ दिखाने वाली हूँ अभी, और कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे को भी वो चीज़ क्वेश्चनिंग करके आप पता कर सकते हो कि मेरे बेटे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एज के हिसाब से आप ये चीज़ देख सकते हो कि मेरे बच्चे को ये ऑटिज़म के ही नॉर्मल सिम्टम्स है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो वो एक मेरे पास पेजेस हैं जो हमें यहाँ पे मैम के थ्रू मिला था। तो आप एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ राइट और रॉन्ग के उसमें देख सकते हो कि बच्चे को ये चीज़ एक्टिविटी कर पा रहा है बच्चा या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है कितनी बार, मतलब कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर पा रहा है। तो फिर आप उस पर वर्क करिए और फोकस करिए, ऑब्ज़र्व करिए बच्चे को कि किस तरीके से ठीक करें। मैंने यही किया था, मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती थी अपने बच्चे को कि बच्चा कहाँ नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, और मेरा बेटा ये क्यों नहीं कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न ढूंढती थी कि ये कैसे करेगा, कैसे करवा सकती हूँ मैं उसे। ये सब चीज़ें करना है। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं पा रहा है, हर जगह यही बता रहे हो, बोल नहीं पा रहा है तो कैसे बोलेगा। आपको करना पड़ेगा, बच्चे को ऑब्ज़र्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चे को कहाँ इशू आ रहा है, ठीक है। देखिए, ये है वो डायरी जहाँ पर स्टेपल हुआ है। यहाँ पे मतलब इस तरीके से कॉपी बनाई जाती है हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स के लिए। यहाँ पर शिवांश का नाम और सन ऑफ, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है। 3 नवंबर को हुआ था 2022 में मेरा बेटा। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 17 मंथ्स पे जब रनिंग चल रहा था उस टाइम पे डॉक्टर्स ने, जब स्टार्टिंग ही थी 17 मंथ्स की, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने मेरे बेटे को चेक किया था। ये 16 अप्रैल की बात है जिस दिन हमने दिखाया था। उस टाइम पे उन्होंने लिखा था फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, बॉर्न टू, मतलब नॉर्मल हुआ था। एंड यहाँ पर मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे समझ आ रही हैं, कुछ कुछ नहीं आ रही राइटिंग का। यहाँ पर उन्होंने स्पीच डिले बताया था एंड हाइपर एक्टिविटी पॉजिटिव बताया था।
और ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है। और ये स्पीच डिले पॉजिटिव बताया था, सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल नेगेटिव बताया था, नीचे एरो है। और ये देखिए आप, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट नेगेटिव है, एन लिखा हुआ है। फाइन मोटर डेवलपमेंट भी नेगेटिव है, ठीक है। स्क्रीन टाइम 2 to 3 आवर्स पर डे, मतलब वो ये तो हमने बताया था, लेकिन ये तो कुछ और ही था यार, बहुत ज़्यादा था स्क्रीन उसका, मतलब होगा 5 घंटे तो हो गई, तो वो तो हमने बताया ही था ज़्यादा, ठीक है। और दूसरा ये सब था, सारा कुछ नेगेटिव ही आया था, स्लीप नेगेटिव। फिर उन्होंने एम चार्ट में पॉजिटिव आया था, मतलब एम चार्ट ये था, ये देखिए ये एम चार्ट, यहाँ पर उन्होंने बताया था बच्चा क्या क्या कर पा रहा है, क्या क्या नहीं कर पा रहा है। सो ये सारा कुछ लिखा हुआ था, ये आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। सो यहाँ पर टिक किया था हमने। इसको ऑनलाइन भी मतलब आप लोग चेक कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। सो ये चीज़ें थी। सो हम लोगों ने सब देखकर नो और यस किया था। तो ये सारा कुछ था कि बच्चा क्या क्या कर पा रहा है, क्या क्या नहीं कर पा रहा है। सो ये पॉजिटिव चार्ट एम चार्ट मतलब पॉजिटिव निकला था कि हाँ बच्चे को है, अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो अर्ली माइल्ड ऑटिज़म बताया था डॉक्टर ने, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने चेतना EIC में हमें भेजा था, मतलब जो मुंबई में जो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है। काफ़ी खांसी कर रहा है, सो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। वो अभी सो रहा है तब मैं वीडियो बना रही हूँ। सो उन्होंने चेतना में हमें दिखाने को बोला था स्पीच थेरेपी के लिए। वहाँ पे स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं। तो मतलब चेतना वो है जो बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी डिलीवरी भी हुई थी शिवांश की, मतलब मुंबई में, जो साउथ कोलाबा साइड में, अगर आपने सुना हो, अश्विनी INHS अश्विनी बड़ा हॉस्पिटल है काफ़ी, जहाँ पे आर्मी वालों, मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तीनों फोर्सेस के वहाँ पे लोग आते हैं चेकअप कराने वगैरह। हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर स्पीच थेरेपी होती है, चेतना करके कुछ है। और ये EIC का मतलब अर्ली इंटरवेंशन वैसा कुछ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ आई थिंक ये मेडिसिन दी थी, क्या दिया था ये मुझे नहीं पता। सो आप ये चार्ट उन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद सारा कुछ चेक वेक हुआ वहाँ पे, मतलब स्पीच थेरेपी के लिए भी डायरेक्ट थेरेपी नहीं ले सकते, वहाँ पे सारा कुछ पहले चेक हुआ था तुम्हारा, मतलब टेस्ट वेस्ट हुए थे बहुत सारे। एम चार्ट में स्कोर कितना 9 आया था। एंड फिर बैरा टेस्ट कराया था, कहीं हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। और उस टाइम पे मेरे बेटे का वेट 12 kg था। और ये आप मंथ देख सकते हो, 12 kg 12 मंथ्स का था, मतलब चल रहा था शिवांश, ठीक है, इस मतलब इस डेट को, ठीक है। सो ऐसा कुछ था। फिर यहाँ पे डॉक्टर ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्क्रीन पॉजिटिव बताया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब बुलाया गया था ऐसा ऐसा। तो इसके लिए देखो ये 22 तारीख हो गई, अब पहले हमने ये कब दिखाया था, 16 को, ठीक है। ये 16 को उन्होंने लिख के दिया था, देखिए कैसे कैसे टाइम निकला था, कितने कितने गैप लेते थे ये लोग। तो हमने इस थेरेपी भी कैसे कैसे कराई है वो आप समझ सकते हो। तो मतलब 3 महीने में कोई ऐसी खास थेरेपी नहीं हुई है, ये बहुत ही कम ही हुआ है। तो उससे पहले देखो 22 को ये टेस्ट वेस्ट हुए थे। फिर हम लोग आए थे 27 को, उसी टाइम अप्रैल में। तो ऐसे ऐसे करके 17 मंथ पूरा ऐसे ही निकल गया था। फिर भाई मेरा बेटा 18 मंथ्स में लग गया था। सो ये उसकी एज लिखी हुई है और ये सब बताया था, ये सब चीज़ें। और इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह लिखी हैं, रिस्पॉन्ड टू क्या है ये, प्लेफुल एक्टिविटी, बैबलिंग वगैरह करता है नहीं करता। सो कुछ राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये टेस्ट वेस्ट का वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेरा टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया था, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि आपको बच्चे को रात में सुलाना नहीं है, 3-4 घंटे वहीं पर हॉस्पिटल में ही सुलाना है, जिससे वो टेस्ट कर पाएँ अच्छे से। उसके कान में चीज़ वगैरह लगा के जिससे बच्चा सो जाएगा। और कुछ दवाई भी दी थी जिससे सुलाने की, जिससे सो जाएगा तो वो टेस्ट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और ये सब देखो 29 अप्रैल को ये बेरा टेस्ट डन हो गया था, मतलब हो गया था, जिसमें नॉर्मल निकला था, ये लिखा है नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर जाके हमें
नंबर मिला था कि कहाँ कहाँ आपको स्पीच थेरेपी के लिए दिखाना है। एक ओटी में लेना था हमें, तो ये डेट था हमारा, मतलब बोर्ड से आना जाना होता था, इस वजह से हमें एक ही दिन में ये तीनों चीज़ें लेनी होती थी। मतलब बिहेवियर थेरेपी लेनी हुई थी, स्पीच थेरेपी लेनी थी और ओटी के लिए, तो तीनों हम एक ही दिन में कवर करने की कोशिश करते थे क्योंकि हमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो देखिए ये हमारा पहला शुरू हुआ था थेरेपी का। तो ये कब हुआ था ये देख लीजिए, आप खुद प्रूफ देख लीजिए। 22 तारीख को हुआ था। 22 कब? अप्रैल, मई में हुआ था। कहाँ? अप्रैल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था 16 को, समझ रहे हैं? और 22 में जाके थेरेपी शुरू हुई थी और तब तक मैंने अपने बच्चे का आई कांटेक्ट ग्रैब कर लिया था। थेरेपी नहीं ली थी उससे पहले ही। सोच लीजिए मैंने कितना पता चला था तभी से कैसे मैंने काम किया अपने बच्चे पे, उसको ऑब्ज़र्व करते करते। फिर बच्चा मेरा इस देख लीजिए, फिर उसके बाद हमें ऐसे ही नंबर मिलते जाते थे और हुई थी 22 मई से, जिसमें से हमें 2 हफ्ते में बुलाया जाता था वापस। तो थेरेपी इस तरीके से, वो भी कुछ नहीं करते थे, गाइड करते थे हमें कि हमें कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, बस वही सब था। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया। फिर मैं घर मतलब 2 अगस्त में, मतलब ये मई की बात है ना, मई अगस्त के टाइम पे मैं अपने घर चली गई थी अपने। ठीक है, उसके बाद मैंने खुद ही घर पे ही काम किया है, कुछ थेरेपी नहीं ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ दिसंबर में अब आई हूँ यहाँ पे, जहाँ पर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है मुंबई में। ठीक है, और ये सब जो शिवांश के टेस्ट हुए थे वो सब चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, बेरा टेस्ट वगैरह, जो भी टेस्ट वगैरह हुए थे उसके, तो वो सब चीज़ें हैं। ये एम चार्ट स्कोर उसका 9 आया था। तो ये आप लोग भी इस पे जाकर, मतलब इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। होप कि आप लोगों को समझ आया हो कि मैं यहाँ पर कोई भी फेक चीज़ नहीं डालती हूँ। जो लिटरली में मेरे साथ हुआ है वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ में वीडियोस में शेयर करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, विदाउट एनी थेरेपी। कोई मैंने ऐसी खास थेरेपी नहीं ली थी। थेरेपी अब जाके ले रही हूँ जब मेरे बच्चे की मतलब स्पीच आ चुकी है, जब छोटा मोटी चीज़ें जो नहीं हैं वो चीज़ें करा रही हूँ। जो भी मतलब जैसा कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट और मतलब डिफेंस वालों का कुछ ऐसा चार्जेस या पैसे नहीं लगते हैं हॉस्पिटल्स में, इस वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर पैसे लगते तो हम नहीं करते, घर पे ही मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकती थी। मतलब इतना ठीक किया है तो ऑटोमेटिकली मैं पूरी तरह भी कर सकती थी। तो ये चीज़ें की हैं मैंने। ठीक है, यही रिपोर्ट्स थी जो डेट के साथ मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया है सारा कुछ। तो अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी फेक चीज़ डालती हूँ। ठीक है, सब मैं अपने पर्सनल बिहाफ पे ही डाल रही हूँ। और आपको यहाँ पे एक चार्ट शो हो रहा होगा मेरी स्क्रीन पर, तो ये यहाँ पर आप अपने बच्चों का चेक कर सकते हो कि एज के हिसाब से कि बच्चे को क्या चीज़ का डिले हो रहा है, क्या चीज़ सही कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्क्रीन में शो कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने बच्चे की एज के हिसाब से चीज़ें देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें मेरा बच्चा कर पा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें नॉर्मल बच्चों की हैं कि जो नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं, बट अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ आया हो। सो मिलती हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।